क्या हो गए, हर एक के लिए हमारे पास ऑप्शंस हो गए 5। फिर से देखते हैं, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैजिक। मतलब मैजिक में टोटल कितने लेटर्स हैं, 5। यहाँ पर मीनिंगलेस वर्ड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं है कि सारे के सारे वर्ड हमारे मीनिंगफुल हो, सिर्फ उन लेटर्स को कंसिडर करते हुए कितने लेटर वर्ड बना सकते हैं। फर्स्ट के लिए 5, मान लो यहाँ पे मैंने ए को लिखा तो ए हमारा सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है, फिफ्थ पे भी आ सकता है। मतलब इन 5 प्लेसेस में कहीं भी ए हमारा आ सकता है। तो मतलब हर एक प्लेसेस के लिए ऑप्शंस कितने हो गए, 5 तो मतलब यहाँ पे टोटल वेज कितना बन गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 5, ठीक है। ये हो गया हमारा, अगर मैंने लेटर्स को कितने बार भी रिपीट कर दिया, ठीक है। इसी की सेकेंड कंडीशन मैंने लिया था विदाउट रिपीटेशन, मतलब नो एनी लेटर इज रिपीटेड मोर देन 1 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब विदाउट रिपीटेशन, अगर हमने लेटर्स का रिपीटेशन नहीं किया तो उस केस में क्या होगा। अब देखो, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 5। सेकेंड प्लेस के लिए हो गया 4, क्योंकि एक लेटर यहां मैंने यूज कर दिया, उसको यहां यूज नहीं कर सकते। मतलब सेकेंड वाले के लिए ऑप्शन कितना हो गया, 4। थर्ड वाले के लिए ऑप्शन हो गया 3, क्योंकि 2 लेटर कम हो गए, एक यहाँ यूज हो गया। तो मतलब थर्ड वाले के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हट गए, क्योंकि रिपीट उनको नहीं करना। नेक्स्ट वाले के लिए ऑप्शन हो गया 2, उसके बाद वाले के लिए ऑप्शन हो गया 1। मतलब बन गया टोटल वेज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120 वेज। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। नो सर, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो, तो ये हमने यहां तक हमने कल किया था, अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। इफ there are 20 buses flying between places A and B, ठीक है, flying between places A and B, in how many ways, ये कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं, बाद में एक्सरसाइज वाले में भी हम आ जाएंगे। in how many ways could the round trip from A to B, round trip from A to B be made if the return was made by, फर्स्ट ऑप्शन है सेम बस, सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंट बस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सेम बस, सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंट बस, ठीक है।
ये जो मैं तुम लोग को जितना लिखवा रहा हूँ इनके हैंड रिटन नोट्स भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ए से लेकर बी तक, ए है, ए से लेकर बी तक टोटल 20 बसेस है, तो बी से लेकर ए तक भी टोटल 20 बसेस होंगे। मतलब ए और बी के बीच में टोटल 20 बसेस रन कर रहे हैं, मतलब ए से बी तक 20, बी से ए तक भी 20। अब ऑप्शन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कुड द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी मेड इफ द रिटर्न वाज मेड बाय सेम बस। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन, total options from A to B इक्वल टू 20, ठीक है। मान लो बस नंबर 1 से लेके बस नंबर, यहां पर मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं, B1 B2 अप टू B20, ठीक है। तो पहले के लिए तो जाने के लिए टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 20। अब मान लो वो B1 से गया तो रिटर्न भी उसको B1 से ही आना है, तो जाने के लिए अगर 20 ऑप्शन है तो वापस लौटने के लिए तो 1 ही ऑप्शन होगा। नहीं आई बात समझ में? अरे जिस बस से जा रहा है उसी बस से वापस आ रहा है, जाने के लिए हो गया 20 ऑप्शन, B1 में से B20 कोई भी ले लिया। लौटने के लिए क्या होगा, अगर वो B1 से गया है तो B1 से ही लौटेगा, मतलब जाने के लिए 20 ऑप्शन एंड टोटल ऑप्शन फ्रॉम B to A by same bus इक्वल टू 1। क्योंकि जाने के लिए जितने ऑप्शन है 20, लौटने के लिए तो उसके पास एक ही चॉइस है, ए से बी तक, B1 से लेकर B20 तक कोई भी बस चूज कर सकता है। रिटर्न होने के लिए अगर वो B20 से गया तो B20 से ही आएगा, B19 से गया तो B19 से ही आएगा, B1 से गया तो B1 से ही आएगा, मतलब लौटने के लिए एक ऑप्शन। तो यहां पे क्या हो गया, टोटल ऑप्शंस या टोटल वेज, therefore total ways for round trip इक्वल टू 20 इंटू 1 इक्वल टू 20। आई बात समझ में? जाने के लिए 20 है, आने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है। अब आते हैं सेकेंड नंबर, उसमें क्या है, डिफरेंट बस। मतलब जाने के लिए अगर उसके पास मान लो वो B1 से गया तो लौटने के लिए B2 से लेके B19 तक उसके पास टोटल, B20 तक उसके पास टोटल हो गए 19 ऑप्शन। तो मतलब टोटल ऑप्शंस फ्रॉम A to B इक्वल टू 20 हो गया, एंड टोटल ऑप्शंस फ्रॉम B to A बाय डिफरेंट बस कितना हो गया, 19। Therefore total ways for round trip इक्वल टू 20 इंटू 19 इक्वल टू 380। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? जाने के लिए 20, लौटने के लिए उस ऑप्शन को छोड़ दो 19, बाकी कितने बच गए, जाना आना दोनों एक साथ चाहिए, एक साथ चाहिए मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। एक साथ चाहिए मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हो गया 20 इंटू 19 इक्वल टू 380, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एंड ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इन सब का हैंड रिटेन जो नोट्स होगा वो भी मैं ग्रुप में डालूंगा वीडियो के साथ में।
तो हैंड रिटन नोट्स में तो ज्यादा डिटेल नहीं रहेगा, बट वीडियो में तुम अगर देखना चाहोगे दोबारा रिकॉर्डिंग में, तो उसमें तुमको जैसा पढ़ा रहा हूं वही सब चीजें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। A room has 5 doors. In how many ways a man can enter from one door and exit from different door? मतलब जिस डोर से वो जा रहा है उस डोर, सेम डोर से वो बाहर नहीं आएगा। कितने हो जाएंगे जल्दी बता दो। जल्दी से सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। कंफ्यूजन हो गया क्या? पहले एंट्री के लिए ऑप्शन देखते हैं। टोटल चॉइसेस फॉर एंट्री इन द रूम। रूम में एंट्री के लिए टोटल कितने चॉइसेस हो गए? 5। ठीक है। एंड टोटल चॉइसेस फॉर एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर कितने हो गए? जिस डोर से गया उसको हटा दो, जिस डोर से गया उसको हटा दो। मान लो D1, D2, D3, D4, D5। अगर ये D1 से गया तो D1 को एग्जिट के लिए D1 का यूज नहीं होगा, तो बाकी जो बच गए उसको कंसीडर करना होगा। मतलब कितने ऑप्शन हो गए? 4। तो लास्ट में टोटल वेज क्या बन गया? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? सिंपल है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आसान कंसेप्ट लेके चलना है, बहुत आसानी से हो जाता है। ये टॉपिक बिल्कुल रेगुलरली अच्छे से पढ़ते जाओगे तो बहुत आसान टॉपिक है, बट उसी में एक बार कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए फिर दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि बाकी एग्जांपल सब कुछ इसी टाइप से है। ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, इन अ रेलवे कंपार्टमेंट 6 seats are vacant. ठीक है, on a bench 6 seats are vacant on a bench. In how many ways can 3 passengers sit on them? ठीक है, 3 पैसेंजर्स उनके ऊपर किस तरीके से बैठ सकते हैं?
अब देखो जरा क्या करना है इसमें, हमको बात समझेंगे जरा हम। देखो अब टोटल पैसेंजर्स मतलब ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, टोटल 3 पैसेंजर्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, टोटल हैं 6 जो कि वैकेंट है, S1 S2 S3 S4 S5 S6। ठीक है, तो पहले वाले पैसेंजर के लिए कितना ऑप्शन हो गया, पूरे के पूरे 6, तो मतलब हो गया टोटल चॉइसेस फॉर फर्स्ट पैसेंजर कितना हो गया 6। अब एक सीट पे मान लो वो S1 पे बैठ गया, तो सेकंड पैसेंजर के लिए कितना ऑप्शन बच गया 5। ऐसा तो नहीं कि पैसेंजर अब कोई बच्चा रहेगा तो बात अलग है, गोद में बैठ जाएगा, बट यहाँ पर 3 एडल्ट पैसेंजर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड पैसेंजर के लिए हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन बचेंगे। तो टोटल चॉइसेस फॉर सेकंड पैसेंजर इक्वल टू 5। ठीक है, सेकंड पैसेंजर के लिए हमारे पास ऑप्शन हो गया 5। उसी तरीके से टोटल चॉइसेस फॉर थर्ड पैसेंजर इक्वल टू 4। दोबारा हमारा क्या रूल काम करेगा, इन सब का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन रूल, क्योंकि जब हमको एक साथ कंसीडर करना है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल, एक साथ ऑल बोथ, इन सब केसेस में हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल वर्क करता है। तो बन गया टोटल वेज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 120। ठीक है 120 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते, कपिल कुछ डाउट है क्या बेटा? नो सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन सब के मैंने इसलिए मैं नॉर्मली क्या है ऐसे पेज में बनाता नहीं हूँ, बट मैं देख रहा हूँ सारे सर लोग दे रहे हैं तो इसलिए मैंने भी पेज में बनाना स्टार्ट किया है सर। तो तुम लोग को वैसे मिल जाएगा, अदरवाइज क्या है मैं डायरेक्ट बुक उठाता हूँ सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। बट ठीक है, जो ट्रेंड तुम लोग फॉलो कर रहे हैं उसी को हम करते हैं कंटिन्यू। तो आज से तुम लोग को मैं ये लिखा हुआ जो अपना नोट्स है वो भी उसमें डालूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जॉन wants to go abroad by ship and return by air. He has choice of 6 different ships to go and 4 airlines to return. Four airlines to return. ठीक है, how many ways, in how many ways he can perform his journey. ठीक है,
तो मतलब क्या है, जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? जाने के लिए उसके पास है 6 ऑप्शन, और लौटने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? 4। ठीक है, तो टोटल ऑप्शंस टू गो अब्रॉड इक्वल टू 6 एंड टोटल ऑप्शंस टू रिटर्न इक्वल टू है 4, क्योंकि अपने आप में डिफरेंट हो गया। ठीक है, जाना किससे? शिप से जाना है, और रिटर्न होना है बाय एयर। जाने के लिए उसके पास 6 शिप्स उसके ऑप्शंस हैं, एंड 4 एयरलाइंस रिटर्न होने के लिए ऑप्शंस है। तो जाना शिप से है, लौटना उसको एयरलाइन से है, मतलब दोबारा क्या हो गया? टोटल वेज टू परफॉर्म हिज जर्नी। मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा सर, है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम लोग को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। दिस इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन वैसे ही है, कंसेप्ट वही है। एक बार तुमने कंसेप्ट अच्छे से पकड़ लिया तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। बस एक बार क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी सिर्फ उसके वर्ड्स को एक बार तुमने पकड़ लिया, फिर सॉल्व करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ monthly test, the teacher decides that there will be 3 questions one from each of exercises 7, 8 एंड 9, मतलब 3 लेसन है, तीनों से क्वेश्चन देने हैं। तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, 7, 8 और 9 से। उसके बाद दे रहा है इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस in exercise 7, 18 questions in exercise 8, and 9 questions in exercise 9. In how many ways can the 3 questions be selected? सेम पैटर्न क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन रूल, बिल्कुल। पहले 12, पहला 12 इंटू 18 और इंटू 9, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन हो गए? क्योंकि 7 से लेना ही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो गया 12, सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो गया 18, थर्ड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो गया 9। तो मतलब डायरेक्ट लिख दो, टोटल वेज, ठीक है, क्या बन गया हमारा? टोटल वेज इक्वल टू 12 इंटू 18 इंटू 9। क्या आंसर आ रहा है? जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो तो।
1944 1944 ways। आई बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था बट सिर्फ क्या है, सिर्फ हमको उसके कंसेप्ट को देखना है कि करना क्या है। ठीक है, एक बार तुमने उस कंसेप्ट को समझ लिया फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था बट करना बिल्कुल आसान था, सिंपल। उसमें से डेटा निकालो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, हो गया तुम्हारा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक्चुअली सिर्फ प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे ये आती है कि इसमें पूरा थ्योरी पार्ट आ जाता है, एंड मैथ्स में जहाँ थ्योरी पार्ट आता है वहां लगता है कि अब क्या आ गया ये सब चीजें, बट वैसी बात होती नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम Delhi and Mumbai. In how many different ways can a man go from Delhi to Mumbai and return? ठीक है, if for returning, first choice है any of the routes is taken, second option है same route is not taken। अब देखो इसमें फर्स्ट नंबर में क्या होगा हमारा, फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, एनी ऑफ द रूट्स इज टेकन। तो फर्स्ट नंबर टोटल रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इक्वल टू 4। ठीक है, एंड टोटल ऑप्शंस कर लेते हैं इसको, टोटल चॉइस कर लेते हैं। टोटल चॉइस टू रिटर्न बाय एनी रूट्स, सेम हो गया 4। ठीक है, किसी भी रूट से लौटना है, जरूरी तो नहीं है उसी रूट से लौटना है, किसी भी रूट से लौटना है। तो मतलब लौटने के लिए भी, जाने के लिए तो 4 ऑप्शन है, आने के लिए भी उसके पास क्या हो गया, 4 ऑप्शन। तो मतलब टोटल वेज इक्वल टू 4 into 4 इक्वल टू 16। ठीक है, 16। अब हम आ रहे हैं सेकेंड नंबर में, सेकेंड चॉइस में आ रहे हैं। ठीक है, टोटल चॉइस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इक्वल टू 4। फिर टोटल चॉइस टू रिटर्न if same route is not taken, same route is not taken मतलब क्या होगा, जाने के लिए अगर 4 ऑप्शन है तो लौटने के लिए क्या होगा, एक ऑप्शन हटा दिया। समझ में आ रहा, जाने के लिए अगर 4 है तो आने के लिए एक ऑप्शन हटा दिया, मतलब कितना हो गया, 3।
4 into 3 हो जाएगा। हाँ, तो टोटल वेज इसमें हो गया हमारा 4 into 3 equal to 12। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है, ठीक है। यस सर। बस अपने कंसेप्ट को ढंग से रखो, क्वेश्चन में पकड़ो कि करना क्या है, ठीक है। एक बार हमने क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इसमें करना क्या है, उसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है। अदरवाइज थ्योरी में हम उलझ के रह जाते हैं कि करना क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा, बस उसके बाद फिर हमारा टाइम ओवर हो जाएगा, बस 40 मिनट्स की क्लास चलेगी, ठीक है। फ्रॉम अ, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा। फ्रॉम अ committee of 8 persons, in how many ways we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person, ये एक्चुअली डिजिटल नोट है, पेन है, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आती है। assuming one person cannot hold more than one पोजीशन। बहुत आसान है, वैसे ही बन गया। क्या हो गया? विदाउट रिपीटेशन की कंडीशन है, मतलब क्या हो जाएगा? टोटल चॉइसेस फॉर चेयरमैन कितना हो गया? 8। टोटल चॉइसेस फॉर चेयरमैन, चेयरमैन बनने के लिए कितने ऑप्शन हो गए? टोटल 8 है। 8 में से किसी को भी चेयरमैन बना लो, वो हो गया 8। एंड टोटल चॉइसेस फॉर वाइस चेयरमैन 7, ठीक है। क्योंकि क्या कंडीशन है? एक पर्सन एक ही पोजीशन को होल्ड कर सकता है, तो टोटल चॉइसेस फॉर वाइस चेयरमैन हो गया 7। तो मतलब टोटल वेज इक्वल टू क्या बना? 8 into 7 इक्वल टू 56 वेज। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल आसान है। नो सर। नोट कर लो जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखता हूं, अगर हो जाए हमारा तो। ढाई मिनट का टाइम है हमारे पास। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ईच section of 12th class has exactly 40 students, ठीक है। if there are 4 sections, in which, in how many ways a
set of 4 students be selected, one from each section. हर एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 सेक्शन। टोटल हमारे पास है 4 सेक्शन, तो क्या हो जाएगा बोलो? टोटल वेज पहले सेक्शन के लिए 40 ऑप्शन, दूसरे सेक्शन के लिए भी 40 ऑप्शन, तीसरे सेक्शन के लिए भी 40 ऑप्शन, चौथे सेक्शन के लिए भी हो गया 40 ऑप्शन। मतलब 2560000, ठीक है। फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट सेक्शन में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है 40, सेकेंड सेक्शन में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है 40, थर्ड सेक्शन में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है 40, फोर्थ सेक्शन में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है 40। सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। हमारे पास आंसर हो गया 2560000, ठीक है। तो